पूजनीय मातृशक्ति आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय चल रहा अपना। पांचवा मंत्र हम देख रहे हैं। धृते दृम्ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्य अहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महि। भाव देख रहे थे हम कल इसका। स्वामी जी ने पहले इन मंत्रों का भाव लिखा, फिर शब्दार्थ दिया है। अस्य अयम अभिप्रायः, इसका ये अभिप्राय है इस मंत्र का। सर्वे मनुष्यः सर्वदा सर्वथा सर्वदा सर्वैः सह सौहार्देन एव वर्तेरन्। सब मनुष्यों को सर्वथा सर्वदा सबके साथ सौहार्द से वर्तना चाहिए अथवा वर्तें। सर्वैः ईश्वरोक्त अयम धर्मः स्वीकार्यः। सबको ये जो ईश्वर द्वारा कहा गया धर्म है ये स्वीकार करना चाहिए। ईश्वरः प्रार्थनीयश्च, और ईश्वर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। यतः धर्म निष्ठा स्यात्, जिससे धर्म में निष्ठा होवे। तद यथा, जैसे हे सर्व दुख विनाशक ईश्वर, परमेश्वर का विशेषण स्वामी जी ने दिया। सर्व दुख विनाशक ईश्वर माने पूरे के पूरे दुख हमारे नष्ट होंगे तो केवल और केवल ईश्वर से होंगे। दूसरे संसार में हम उपाय अपनाते रहते हैं, कुछ दुखों का निवारण यहाँ होता रहता है, लेकिन साथ साथ दुख भी आते रहते हैं। सर्वथा दुख दूर होंगे तो केवल और केवल ईश्वर से होंगे। इसलिए स्वामी जी ने परमेश्वर का विशेषण दिया, सर्व दुख विनाशक। करे मद उपरी कृपाम विदेही, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? यतो अहम सत्य धर्मम यथावत विजानीयाम। ऐसी कृपा करो जिससे मैं सत्य धर्म को यथावत जान पाऊं, यथावत जान लूं। यथावत दिया माने ठीक ठीक जान लेवे। प्राय करके हम थोड़ा सा ज्ञान करके, माने जैसे छिछला पानी होता है, समुद्र में जाते हैं तो समुद्र के किनारे पर छिछला पानी माने गहराई नहीं होती, बहुत कम पानी होता है। और उतने गहरे में जाकर के हम सोचने लगते हैं कि बहुत गहराई में आ गए। घुटनों तक पानी में पहुंचते ही ऐसा लगता है कि कहीं डूब न जाए, बहुत है इतना। यथावत नहीं जाना उसका, ऊपर ऊपर धुंधला धुंधला एक परत सी जान ली। अंदर क्या है तो यहां दिया यथावत विजानी आम, यथावत जान लेवे, ठीक ठीक जान लेवे। क्या? पक्षपात रहितस्य सुहृदः चक्षुषा प्रेम भावेन सर्वाणि भूतानि। पक्षपात रहित का और सुहृद का दो बातें कह दी, एक पक्षपात रहित और एक सुहृद। माने सुहृद जो होता है और ये पक्षपात रहित जो होता है वो हमारा हित करने वाला ज्यादा मिलेगा, और जिसके अंदर पक्षपात रहितता नहीं है अथवा सुहृदता नहीं है, हमारा पूरी तरह कल्याण नहीं कर पाएगा। पक्षपाती व्यक्ति प्राय करके स्वार्थी भी होता है, अपने व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव रखेगा, और पक्षपात युक्त व्यक्ति अन्याय ज्यादा करता है। चाहे आप घर में देखिए, चाहे संस्था में देखिए, गुरुकुलों में भी हमने देखा है। कई बार ऐसे भी हो जाते हैं आचार्य इत्यादि
किन्हीं विद्यार्थियों से ज्यादा लगाव हो जाता है, और लगाव हो जाता है तो अपराध वो विद्यार्थी भी करता है और अपराध दूसरा भी कर देता है। माने त्रुटि जिससे लगाव है उसने भी कर दी और साधारण विद्यार्थी ने भी त्रुटि कर दी। तो जब वो ऐसी स्थिति में न्याय की तरफ दौड़ता है तो वहां पक्षपात निश्चित हो जाएगा। देखते रहते हैं, देखा है, अनुभव करते रहते हैं। माने जिससे लगाव उसको तो बहुत कम दंड अथवा दंड देना ही नहीं, और जिससे लगाव नहीं है, सामान्य जैसा चल रहा है नियमों में, उसको तत्काल दंड दे देंगे। तो यहां पक्षपात रहितता नहीं हुई, और पक्षपात रहित जो व्यक्ति नहीं होता वो अन्याय करेगा ही करेगा, और वो व्यक्ति सुहृत भी नहीं हो सकता। सुहृत माने मित्र भाव से सुहृत। क्या श्लोक है वो? कई बार बोला मैंने, वाह, टन बोले हैं ना झट से। सुहृताम हित कामा नाम यह शृणोति न भाषितम विपत सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदन है। इसमें भी सुहृत आया है, स्वामी जी ने भी सुहृत दिया है। माने सुहृताम हित कामा नाम, जो हमारे हित की कामना करने वाले सुहृत हैं। हित कामा नाम सुहृत कहा। यहाँ ऐसे भी सुहृत होते हैं, ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमारी हित की कामना नहीं करते। सिखा देंगे बीड़ी पीना, अरे अमृत है, पी करके तो देख एक बार। वो कहते हैं नहीं नहीं, अरे एक बार देखो ब्रह्मलोक में पहुंच जाओगे। एक लगाया और ये बाबे लोग होते हैं, ये भी पिला देते हैं वो। और उन्होंने दोहे क्या बनाए हैं, जब वो मना करेगा ना, वो क्या कहता है, जिसने ना पी गांजे की कली उस लड़के से तो लड़की भली। अरे तू क्या है, तेरे से तो अच्छी महिलाएं, और वो फिर वो लड़की थोड़ा ही बनना चाहेगा। लाओ महाराज, अच्छा सुहृत तो बना हुआ है वो, लेकिन हित कामना, हित की कामना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति वहां सुहृताम हित कामा नाम यह शृणोति न भाषितम, जो उनकी बातें नहीं सुनता, नहीं मानता। विपत सन्निहिता तस्य, उनके बहुत नजदीक विपत्तियां हुआ करती हैं। शत्रुनंदन है, वो शत्रुनंदन कहलाता है। तो पक्षपात रहित व्यक्ति और सुहृत जो व्यक्ति हैं, चक्षुषा प्रेम भावेन सर्वाणी माम सदा समीक्षन्ताम, ऐसे लोग मुझे सर्वदा ऐसी दृष्टि से देखें। कैसी? मित्र भाव दृष्टि से देखें। जो पक्षपात रहित हैं, जो सुहृत करने वाले हैं, न्यायकारी लोग हैं, वो मुझे मित्र भाव से देखें। और ऐसे लोग यदि हमें मित्र भाव से देखने लग गए तो हमारा भला ज्यादा होगा। अर्थात मम मित्राणि भवन्तु, अर्थात वो मेरे मित्र हो जाएं। मित्र बनने की किससे प्रार्थना, किन की प्रार्थना की? कि पक्षपात रहित और सुहृत हों। ऐसे मित्र न हो जो ठग हों, ऐसे मित्र न हो जो अन्याय करते हों, ऐसे मित्र न हो जो दूसरों को दुख देते हों। प्रार्थना कितनी बढ़िया दी है। मित्र वैसे 4 प्रकार के गिनाए हैं वहां महाभारत में। 4 प्रकार के मित्रों की गणना की है, और वो 4 प्रकार के मित्र कैसे कैसे होते हैं बोलूंगा नहीं ना, मुझे याद नहीं अभी, कल देख लेंगे। तो अर्थात मम मित्राणि भवन्तु, वो मेरे मित्र होवे। इति इच्छा अवशिष्टम माम, इच्छा विशिष्टम माम, ये मेरी विशिष्ट इच्छा है, सामान्य इच्छा नहीं। दृम्ह सत्य सुखैः शुभ गुणैश्च सह सदा वर्धय। दृम्ह को खोला, सत्य सुखैः शुभ गुणैश्च सह सदा वर्धय, सत्य सुखों के साथ और शुभ गुणों के साथ सदा वर्धय, बढ़े हम, मेरी वृद्धि हो। किन के साथ हो? सत्य सुख हो। एक तो असत्य मिथ्या सुख भी होता है, सुख के साथ सत्य जोड़ दिया, सत्य सुख। और एक मिथ्या सुख। ये मिथ्या सुख क्या है?
है जी, अंदर कुछ होता है। खुजली का सुख भी बोल देते हैं हमारे योगी लोग, साधक लोग जो है ना, वो साधक कहते हैं खुजली वाला सुख। और वो खुजली वाला सुख कैसा होता है वो पता नहीं लगा, लेकिन जिसको खुजली हो गई हो वो पता लग जाएगा कि कैसा सुख होता है जी। वो दाद हो जाता है ना, दाद। आहा, कहते हैं संसार में दो ही सबसे बड़े सुख हैं। कौन से हैं? एक तो खुजली है जी, या खाज का या राज का। देखो आचार्य कर्मवीर जी बोल रहे, कह रहे या तो राज में परम सुख है संसार में, या खाज में परम सुख है। जब वो खुजलाता है ना, बस लोक को तो भूल गया वो, या तो समाधि में बोलता है या खाज में बोलता है। और ऐसे देखे हैं कि मतलब बातचीत भी कर रहे हैं और खुजली भी चल रही है जी, बात पर ध्यान नहीं रहता। तो ये खुजली वाला सुख जो है माने वो मिथ्या सुख, परिणाम में जो दुख देने वाला होता है वो मिथ्या सुख है। तो यहाँ सत्य सुख की बात कह रहे हैं। शुभ गुणैश्च सदा वर्धय, शुभ गुणों से सदा बढ़ते रहे। एवं अहम अपि मित्रस्य चक्षुषा स्व आत्मवत प्रेम बुद्ध्या सम्यक पश्यामि। इसी प्रकार मैं भी ये जो पक्षपात रहित सुहृत हैं उनको स्व आत्मवत प्रेम बुद्धि से ठीक प्रकार उनको देखूं। ये नहीं कि वो तो हमें देखे मित्र भाव से और हम न देखें, तो एक तरफा हो जाएगा। तो यहाँ ये भी प्रार्थना की कि मेरे अंदर भी ऐसी भावना बने कि मैं भी उनको प्रेम बुद्धि से देखूं। इत्थमेव मित्रस्य चक्षुषा निर्वैरा भूत्वा वयम अन्योन्यम समीक्षामहे सुख संपादनार्थम सदा वर्तामहे। इस प्रकार मित्र की दृष्टि से निर्वैर होकर हम एक दूसरे को देखें। किस लिए देखें? सुख संपादनार्थम, सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख संपादित करने के लिए। सदा वर्तामहे, सदा ऐसे वर्ताव करे कि सुख मिलता रहे। कमरे में रह रहे हैं 3-3 विद्यार्थी है जी, 3-3 विद्यार्थी हैं। एरिया बांट लिया भी, ये तखत जितना मेरा ये मेरा एरिया, बीच वाला तुम्हारा एरिया और अलग तुम्हारा एरिया। अब यदि समन्वय नहीं है तो झाड़ू हम अपने ही तखत के नीचे लगाएंगे, दूसरे का नहीं। कूड़ा फेंक दिया दूसरे की तरफ। गांव में झगड़े पता है क्यों होते हैं? वो महिलाएं अपने दरवाजे के सामने का कूड़ा आगे खिसका देगी, और वो जब महिला वो जिसके दरवाजे के सामने गया वो देखती है कि इसने कर दिया गड़बड़, वो भी फिर वो अपना वो कचरा वचरा फिर उसके सामने करेगी। यही थोड़ी थोड़ी बातों के झगड़े होते रहते हैं वहां। अच्छा, यदि ऐसा यहां होने लग जाए, एक दूसरे का सुख संपादना अर्थ न हो, एक दूसरे को सुख देने के लिए प्रवृत्ति न हो, देखो क्या होगा। कमरे में रहना मुश्किल होगा। ये होगा कि हे भगवान, या तो संवेदनशील है खुद सहन करता रहेगा, नहीं तो ये करेगा कि इससे पीछा छुड़वा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को सुख नहीं दे रहे। लाइट जल रही है, सोना है, एक करा हम तो पढ़ेंगे 10 बजे तक। पढ़ना हो तो पढ़ जाओ, मुंह ढक ले, तर्क देंगे, वो उपाय भी बताएंगे, मुंह ढक ले ना। यदि नियम है 9:15 का, तो 9:15 बजे आप किसी अलग चले जाइए और वो उनसे पूछ करके भी हम पढ़ ले, लाइट जलती रहे। ये सुख संपादन हो गया। और जबरदस्ती चल रहा है, पंखा चल रहा है, दूसरे को ठंड लग रही है और ये आते ही झट दबा दिया बटन, चल पड़ा। 5 पे चलाया, 3 पे भी नहीं चलाया, और 5 पे चला है। वो बेचारे वो परेशान है, उसको ठंड लग रही। पूछ लिया भाई मैं चला लूं? हाँ, वो कहेगा भी 1 पे चला ना, 5 पे नहीं। सुख संपादन हो गया। तो यहां कह रहे हैं कि सुख संपादनार्थम सदा वर्तामहे इति ईश्वर उपदिष्ट धर्म ही सर्व मनुष्य ही एक एव मंतव्य। करें
ये ईश्वर उपदिष्ट धर्म जो है, ईश्वर के द्वारा कहा गया धर्म है, ये ही सर्व मनुष्य, यही सब मनुष्यों के लिए एक ही मानना चाहिए, भिन्न भिन्न धर्म नहीं है। अनेकों धर्म जो बना रखे हैं वो अनेक धर्म है ही नहीं, परमात्मा ने तो केवल एक ही धर्म बनाया है। और वो धर्म क्या है? एक दूसरे का परस्पर सुख की वृद्धि करें हम सब प्राणियों के लिए। यहाँ तो ये वैदिक धर्म तो ऐसा है, सब प्राणियों की सर्वे भवन्तु हो, सबको सुखी करने के लिए है, सुखी हो जाएं। अब एक उपदेशक है हमारे, आसाराम है शायद नाम उनका, भजनोपदेशक हैं। इसी श्लोक के खंडन में 1 घंटा लगाया उन्होंने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस श्लोक के खंडन में मैंने देखा, मैं था वहां, 1 घंटा लगा दिया। और वो कह क्या रहे थे, ये श्लोक हमारा है ही नहीं, ये तो बौद्धों से लिया गया है। माने कह रहे हैं कि वो यदि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आ गया, उसके लिए भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या वो सुखी हो जाए? चोर आकर के बैठ गया, छिपा बैठा है हमारे मकान में और मौका देख रहा है कि कब ये इधर हो और कब मैं चोरी करूं, क्या वो भी सुखी हो जाए? तो इस श्लोक का खंडन कर दिया। और वास्तविकता क्या है? वेद की प्रार्थना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। चोर कब सुखी होगा? है जी, जेल में चला जाएगा, चोर सुखी होगा। आतंकवादी है, उसको फांसी लगा दी तो निश्चित है सुखी होगा। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः इसमें छिपा हुआ है। ये नहीं कि वो माने उसको दंड न मिले और फिर सुखी होता रहे, प्रार्थना यही छुपी हुई है। स्वामी दयानंद 7वें समोल्लास में कहते हैं, ईश्वर पूछा, ईश्वर न्यायकारी है दयालु? उत्तर क्या दिया? पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश? नहीं पढ़ा? आपने पढ़ लिया? धीमी गति के समाचार हैं वैसे, बहुत देर में निकलता है। पढ़ा या सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा? पूरा 10वें तक, ठीक है। तो वहां दोनों कहा है स्वामी जी ने, ईश्वर है न्यायकारी है अथवा दयालु। तो उत्तर क्या दे रहे हैं? दोनों हैं। और फिर वो कह रहा है, अच्छी बात करते हो, एक महन में 2 तलवार। अरे न्यायकारी है तो दयालु नहीं, और दयालु है तो न्यायकारी नहीं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, भाई जो तुम सोचते हो कि दयालु क्या है और न्यायकारी क्या है, वो तुम्हारी मानसिकता के कारण ये अलग अलग दिखता है, अन्यथा एक ही है। दया क्या है? मतलब दुखों से बचा देना दया है। और न्याय क्या है? यदि उसने अपराध किया तो ठीक ठीक दंड देना, ये न्याय है। दुखों से बचाने का क्या है कि वहां तर्क क्या देते हैं स्वामी जी, कि व्यक्ति एक अपराध करता है, अपराध करता है तो उसको खुली छूट दे देना, ये दया नहीं है। दया क्या है कि उसका जैसा अपराध है उसको दंड दिया, ये दया है। क्यों? क्योंकि यदि वो ज्यादा ज्यादा अपराध करेगा, ज्यादा ज्यादा पाप होंगे, ज्यादा ज्यादा पाप होंगे तो बहुत ज्यादा दुख मिलेगा ये चल करके। तो बहुत ज्यादा दुख न मिले इसलिए उसको वहीं रोक देना, ये दया है। और वो दंड देने से ही होगा, और यही न्याय है। तो यहां यही कह रहे हैं कि सब मनुष्यों को परमेश्वर ने जो धर्म कहा है वही मानना चाहिए। आगे कह रहे हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। परमेश्वर को व्रतपति कहा। मनुष्यों के लिए व्रतपति बहुत कम मिलेगा, शायद होगा ही नहीं। होंगे संकल्पवित बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने संकल्प लिया, पार उतरे हैं, लेकिन फिर भी व्रतपति तो केवल ईश्वर के लिए ही है। माने कोई व्रत लेता है जिस समय भावना बहुत प्रबल होती है, उस समय बिल्कुल हाँ महाराज यहाँ आते हैं ना गुरुकुल में, परिचय लेते हैं, क्या लक्ष्य है? मोक्ष लक्ष्य है। आंख बंद करके कहेगा, हाँ समाधि लगानी है। ओ बहुत जल्दी लगेगी, पता लगे 2 महीने में प्रकट हो जाता है समाधि। क्यों? क्योंकि भावुकता है।
वो नहीं चल पाता। तो व्रतपति जब संकल्प ले तो लेता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी शिथिलता आ जाती है, टूट जाता है संकल्प। लेकिन परमेश्वर के ऐसे व्रत हैं कभी टूटते ही नहीं। स्वामी जी इसका अभिप्राय कह रहे हैं, सर्व मनुष्य ही ईश्वर से सहाय इच्छा सदा कार्य। सब मनुष्यों को ईश्वर के सहाय की इच्छा सदा करनी चाहिए। जैसे हम दूसरे मनुष्यों के सहाय की इच्छा करते हैं, या उत्सव होते हैं, ऋषि मेला भी होता है और अन्य जगह होते हैं, तो MDH वाले को बुलाओ, हाँ मुंजाल जी को बुलाओ, भूपेंद्र को, ये गहलोत है, या वो मुख्यमंत्री को भी बुला लो। क्यों? सहाय की इच्छा है, सोचते हैं भी दे करके जाएगा कुछ न कुछ। लेकिन यहां उनकी बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। स्वामी जी का आप पढ़ेंगे, वेद का पढ़ेंगे, किसकी इच्छा करें? विद्वान की इच्छा करें। आहा, और धनीमानी भी हो तो धार्मिक धनीमानी की इच्छा करें। धार्मिक शब्द स्वामी दयानंद जहां भी देखेंगे आप, विद्वान को कहते हैं तो धार्मिक विद्वान जोड़ते हैं, साथ में धार्मिक शब्द जोड़ करके बोलते हैं। विद्वान भले हो लेकिन साथ साथ धार्मिक। तो कह रहे हैं सब मनुष्यों को ईश्वर के सहाय की इच्छा सदा करनी चाहिए। नैव तस्य सहायेन विना सत्य धर्म ज्ञानम तस्य अनुष्ठान पूर्तिश्च भवतः। क्यों? क्योंकि उसके सहाय के बिना सत्य धर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता और उसके अनुष्ठान की पूर्ति भी नहीं होगी। संकल्प लेकर के भले चलिए और ईश्वर को छोड़ रखा है, संकल्प पूरा नहीं होने वाला, टूटेगा। तो ये अभिप्राय स्वामी जी दे रहे हैं। वहां 10वें समोल्लास में आप पढ़ेंगे, मनु का श्लोक भी दिया स्वामी जी ने। संकल्प मूलः कामो वही यज्ञः संकल्प संभवः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। याद नहीं, देख लेना। 10वें समोल्लास में शायद 2 खंड दिए हैं श्लोकों के, दूसरे उसमें पहला ही श्लोक, पहला नहीं तीसरा चौथा होना चाहिए 10वें में। तो वहां भी संकल्प की, व्रत की बहुत बड़ी प्रशंसा की है। संकल्प मूल है कामो, सब कामनाओं का जो मूल है वो संकल्प ही है। बड़े बड़े जो यज्ञ अनुष्ठान कर देते हैं संकल्प से करते हैं, लेकिन यह संकल्प पूरा कब होता है? स्वामी जी ने यहां खोल दिया है। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वे।